है। सुधांशु त्रिवेदी, इसी देश में शरद राव पवार एक 13वां धमाका इजाद कर देते हैं। इसी देश के अंदर हमने देखा कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये होती है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, यानी जिसको उसकी पार्टी ने मनोनीत करा, डॉक्टर मनमोहन सिंह विज्ञान भवन के मंच से कहते हैं कि अगर संसाधनों पर सबसे पहला हक है तो वो मुसलमानों का है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं कहूंगा सबसे पहले जो सीखना चाहिए इंग्लैंड के घटनाक्रम से, क्या हुआ है वहां अर्थव्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए बार बार परिवर्तन हो रहा है। 10.5% की महंगाई है, पूरे यूरोप में जबरदस्त महंगाई और बेरोजगारी है। राहुल गांधी के ननिहाल इटली में जबरदस्त महंगाई और बेरोजगारी है, अमेरिका में है, और पाकिस्तान और श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, चाइना में इस ढंग की खबरें हैं कि हुनान प्रोविंस में बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े हैं, बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं, तो कहीं लोग आके हमला ना कर दें। अरे भाई, दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है, आप घर में बैठ के कह रहे हैं गर्मी लग रही है, लगता प्रधान सेवक ने एसी ढंग से नहीं चलाया हुआ है। मुझे लगता है कि समझने की तो इसकी जरूरत है। अब मैं आता हूं इस टॉपिक पे। देखिए, कितने फक्र की बात थी कि दीपावली का दिन हमारी पूजा पद्धति की परंपरा में महाकाल रात्रि मानी जाती है, और महाकाल रात्रि को काल चक्र के परिवर्तन की वह गति देखिए कि जिन्होंने 75 साल पहले तक हम पे हुकूमत की थी, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट 10 ब्राउनिंग स्ट्रीट बदलने जा रही है। और इसको लेकर तो हर ब्राउन कलर व्यक्ति को बड़ा खुश होना चाहिए था। मगर मजे की बात क्या है, ओरिजिनली तो उनका परिवार गुजरावाला का रहने वाला था, अनडिवाइडेड इंडिया का। अरे भाई, आज पाकिस्तान के लोग आके गुजरावाला के लोग हमसे झगड़ते तो समझ में आता कि हमारा या तुम्हारा वो तो कह नहीं रहे, और कुछ गए गुजरे लोग यहां पे हैं जो हर अच्छी चीज में बुराई देखने को तैयार हैं। अगर भारत का कुछ हिंदू धर्म का अच्छा दिख, नहीं 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 इसमें ये खराबी थी, अरे मतलब कोई अच्छा कहा चमकदार कपड़ा पहन चल रहा, कोई कहते चमकदार कपड़ा, अरे मिट्टी लगा ली, कहां चमकदार है भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो लगा हुआ था। और एक फैक्ट भी कहते हैं, जहां तक मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात है, तो जाके चेक कर लीजिए। पहली बात तो कांग्रेस ने 75 साल में कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनाया? जनाब, एक फैक्ट है, जाके चेक कर लीजिएगा। मुस्लिम प्रधानमंत्री तो बनने जा रहा था 47 में। एक दौर में महात्मा गांधी ने मन बना लिया था मौलाना आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का, पर उन्हें लगा कि कांग्रेस में और नेहरू तैयार नहीं होंगे। इस ढंग के भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं, किताबों में रिसर्च करिएगा तो पता लग जाएगा। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पे ऋषि सुनक कोई हिंदू होने की वजह से नहीं बने, अपनी काबिलियत के दम पे बने। और यहां आप कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से दे दिया जाए। और सबसे ज्यादा वो ओवैसी साहब, अरे उनसे कहिए जो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाब पहने औरत आएगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोहतरम मजलिस, मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुस्लिमीन, सरताज सेकुलर सियासत, आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी, अल्हम्दुलिल्लाह एक नकाब वाली को अपनी पार्टी की सदारत तो दे दीजिए, तब आके भाषण दीजिए। जी जी जी, मतलब खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं जी 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 कि भाई, अगर विपक्ष को इतना है तो आज विपक्ष घोषणा कर दे कि संयुक्त विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई मुस्लिम होगा। कर देना घोषणा। हो सकता है प्लान हो ऐसा, तो भाषण नहीं कर रहे हैं, जो शशि थरूर कह रहे हैं उनका हो सकता है प्लान हो ऐसा। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहे हैं कि क्या बीजेपी स्वीकार करेगी एक मुस्लिम और या फिर क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर? अब देखिए, 10 सेकंड देखिए, जो ये कहना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं किस ढंग से अल्पसंख्यक बन के रहना चाहिए वो हिंदुओं से सीखिए। क्या कोई हिंदू किसी आतंकवाद में संलिप्त पाया गया? नहीं। क्या किसी ने कहा मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए? नहीं। किसी ने कहा ब्रिटेन का कानून मानने से मेरी धार्मिक भावना आहत हो जाती है? नहीं। किसी ने कहा मेरे धार्मिक स्थलों को स्पेशल स्टेटस चाहिए? नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कैसे मिलकर रहते हैं। मार्गरेट थैचर, एचएसएस के हिंदू स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम आई 87-88 का वीडियो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कितने पॉजिटिव प्रोडक्टिव ढंग से हम लोग पूरी दुनिया में जहां रहते हैं काम करते हैं। एक बिंदु कह देना चाहता हूं, आचार्य जी ने कहा था भारत विश्व गुरु है तो रहेगा, तो अटल जी की कविता की पंक्ति है, उसकी 2 लाइनें कह देता हूं, क्योंकि हम दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। और मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ओके, हाजिर खान, आपका वक्त है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखाना जरूरी होता है? देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं ऋषि सुनक जी को मुबारकबाद देता हूं। और दीपावली के मौके पर, जैसा कि अभी हमारे एमपी साहब ने कहा कि हमारे देश को 2 खुशियां मिली, एक दीपावली की खुशी थी और एक हमारे मुल्क का एक
आदमी अमेरिका और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, वो इंग्लैंड जिसको पूरी सूरज डूबने तक दुनिया में हुक्मरानी रहती थी। हम उनके संविधान की इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त होना चाहिए अपने मुल्क के साथ। हम राष्ट्रभक्त खाली धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुल्क को राष्ट्रभक्ति का ये होना चाहिए पार्ट कि हमारे मुल्क का कोई भी विद्वान, कोई भी काबिल किसी भी पार्टी का, जैसा कि हमारे मुल्क ने दर्शाया दुनिया में कि जैसे APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, फ़खरुद्दीन अहमद बने, सलमान खुर्शीद के वालिद साहब बने, ये काबिलियत के ब्याप पर बने, किसी पार्टी की उन्होंने पार्टी ने आपने ऐसा बड़ी अच्छी बात बोली। मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे, शरद राव पवार सेकुलर नेता है या सेकुलर नेता नहीं है? देखिए, शरद पवार जी की इस बात पर आप सदर नहीं, सेकुलर है कि नहीं है? सेकुलर हो जाना कोई अंदर की वो जा रही थी। मैं तो आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, शरद राव पवार सेकुलर नेता है? सेकुलर नेता है, जैसा कि दिखा रहे हैं आप टीवी वाले, लेकिन हम सेकुलर टीवी वाले आप क्या कहते, आपको लगता है ना सेकुलर नेता है? तो सेकुलर नेता का झूठ बोलना अनिवार्य था, उनको 13वां धमाका बताना जरूरी था, और वो तब भी सेकुलर है। वो सेकुलर है, इसलिए बोल देते झूठा धमाका हुआ था। अमित जी, ये जिम्मेदारी उनकी बनेगी। अगर बहुत बढ़िया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, गलत बयान देगा, अमित जी की जिम्मेदारी नहीं, हाजिर खान की। वो लोग जो देश के हमारे गलत बात बयान कर रहे हैं, हमारे देश में अफरा तफरी, आप तो सेकुलर मानते हैं ना, हम उसका विरोध करते हैं। हर सेकुलरिज्म का सूरमा उनको सेकुलर मानता है। खाली सेकुलर होने से नहीं, अगर अटल जी अच्छे आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, सारी पार्टी के नेता उनकी इज्जत करते थे, इसलिए कि वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे। और मैं एक बात 98 में 99 में जब अटल जी की 13 महीने की सरकार गई थी, तो लालू यादव ने कहा था ये राम के नाम पर आए हैं, अब राम के नाम पे जा रहे हैं, और मजाक उड़ाया गया था उनका। और अटल जी ने बोला था, सदन में उनका भाषण था कि हर नेता कहता है कि अटल जी तो आदमी बहुत अच्छे हैं, इस अच्छे अटल जी का आप क्या कर रहे हैं? उनको हरा कर भेज रहे हैं। अटल जी तब, जैसे आज आपको नरेंद्र मोदी दिखते हैं ना, वैसे अटल जी दिखते थे तब। ये बात सत्य है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो उन्होंने कहा मुझे याद आता है, 13 दिन की सरकार के बाद लालू यादव जी बोले थे, और नेहरू जी कहे थे एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, बन गए, अब इसके आगे दोबारा नहीं बनने वाले। मगर देश की जनता ने तय किया था और वो बने थे, वहां पे किसी प्रकार की कोई। अच्छा, शरद राव पवार को मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, यहां इस देश में समस्या क्या हो गई कि सेकुलरिज्म का पैमाना क्या हो गया कि जैसे शरद पवार जी ने कहा, जो आप बता रहे हैं कि साहब धमाका हुआ नहीं, कह दिया गया। साहब 26, सुनिए तो मैं बता रहा हूं, 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार कहती हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह कहते RSS ने कराया। यह सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था। बटाला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार कहती है वो जायज है, मगर कांग्रेस का नेता में सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो और, इशरत जहां को आतंकवादी कांग्रेस सरकार का IB चीफ कहता है, और इंसिडेंटली उस समय IB चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, संयोग से वो भी मुस्लिम थे, वो कह रहे हैं आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेताओं को बेटी नजर आने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर धर्म मजहब से जोड़, बड़ी बड़ी मजेदार बात है। जब कोई धमाका है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का मजहब होता है। ये बड़ी अजीब बात है साहब, आतंकवाद का तो मजहब नहीं होगा, मगर हर आतंकवादी का मजहब दिखेगा। इसलिए इस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजों में धर्म, मजहब, जात पात से ऊपर